हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आइए, संचेती फैशन डिज़ाइनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, अब हम कटोरी ब्लाउज 35 इंचेज कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। दिस इज बैक साइड पार्ट, दिस इज ए क्रॉस पट्टी, दिस इज कटोरी पार्ट्स, कटोरी के पास वाला पार्ट्स, एंड ये हमारी बाजू है। तो बाजू हमारी 17 इंच लॉन्ग है। और इसकी देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम हल्का सा जो 4 इंच है इस पे हम अस्तर लगाएंगे। बाकी का जो ये हमारा नेट का बाजू है, इसको इस स्लीव्स को हम सिर्फ नेट में रखेंगे। तो इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले कटोरी के पार्ट्स की, कटोरी की 2 पार्ट्स हैं और इस प्रकार से हम इनको देखिए, ये आमने सामने रखेंगे। एक पार्ट्स ये है, एक पार्ट्स ये है। इसी प्रकार से जो दोनों हैं ऊपर के पार्ट्स हैं, और ये देखिए एक साइड का पार्ट्स दोनों आमने सामने होने चाहिए। जो हमारे पार्ट्स हैं इनकी जो नेक है, देखिए ये पार्ट्स की नेक है और ये इस पार्ट्स की नेक है। ये दोनों पार्ट्स स्टार्ट में हम जॉइंट करेंगे तो इनकी जो नेक साइड है ये आमने सामने होनी चाहिए। और तब उसके बाद में जो हमारे पार्ट्स हैं वो बराबर बिल्कुल सही अटैच होंगे, सही जॉइंट होंगे। अगर हम एक साइड की इस प्रकार से कटोरी जॉइंट कर लेते हैं, देखिए ये जैसे ऐसे जॉइंट कर लेते हैं तो ये दोनों एक साइड के पार्ट्स हो जाते हैं। ध्यान रखें, पार्ट्स कटोरी के आमने सामने के अटैच हों। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले कटोरी की जो पार्ट्स हैं इनको हम कच्चा कर लेते हैं। इस साइड से और फ्रंट साइड से, दोनों साइड से एक एक कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। जैसे ये देखिए स्टिचिंग कर लिया है। इसी प्रकार से यहाँ साइड से बराबर करके पार्ट्स को और कच्चा स्टिचिंग कर लें। दोनों पार्ट्स जॉइंट होने के बाद में जैसे हमने मार्किंग किया हुआ है, जैसे ये देखिए 1.25 इंच का, इस प्रकार से इसको जैसे फोल्ड करेंगे। और जो इनका मेन सेंटर है, ये देखिए ये इसका मेन सेंटर है, यहाँ इसको बीच से बिल्कुल, और जो हमारी 1.25 इंच का मार्किंग किया हुआ है इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करेंगे। डबल स्टिचिंग करें। इसी प्रकार से दूसरी कटोरी की स्टिचिंग करेंगे। जो सामने वाली ये प्लेट्स है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। 2 नंबर जो सिलाई करेंगे कटोरी की जो सामने वाली प्लेट्स है वो डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद में हम कटोरी की पास वाला पार्ट्स जॉइंट करेंगे। कटोरी की पास वाले पार्ट्स को देखिए, ये दोनों पार्ट्स हैं, इनको हम पहले कच्ची सिलाई कर लेते हैं। ऐसे कच्ची स्टिचिंग करेंगे चारों ओर। पूरी जैसी राउंडिंग चारों ओर से खुला हुआ है, इसको आप कच्चा कर लें ताकि जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग ना रहें, अटैच हो जाएं। दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं और कटोरी पे फिक्सिंग करेंगे। पूरी पार्ट्स को कच्चा स्टिचिंग कर लिया है। अब देखिए ये साइड की कटोरी है और ये कटोरी के पास वाला पार्ट्स है। कटोरी के पार्ट्स को हल्का सा ऊपर रखेंगे, कितना, इतना सा, जहाँ जितनी हम चौड़ाई की स्टिचिंग करते हैं उतनी सी चौड़ाई से कटोरी को ऊपर रखेंगे। हल्का सा तिरछा जहाँ होता है ऊपर से उस तिरछेपन को बाहर रखेंगे। और इस प्रकार से देखिए 1/2 इंची की सिलाई हम बराबर में करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको पहले आप कटिंग कर लें। जो एक्स्ट्रा नेट होता है, क्योंकि हमने कटिंग अस्तर की है
तो अस्तर के बराबर ही हमें सारे पीसेज रखनी है। अस्तर से जो ज़्यादा है उसको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी हमारी कटोरी बराबर है, दोनों पार्ट्स जो हैं बराबर हैं और इनको हम डबल स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमने इस पार्ट को जॉइंट किया है वैसे ही पास वाला पार्ट भी जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये पास वाला पार्ट्स है और ये कटोरी का मेन पार्ट्स था। और इसको देखिए यहाँ से इतना सा आगे रखा है कटोरी की पार्ट को, और इस पार्ट को यहाँ दोनों को बराबर में अटैच कर लिया है। ऐसे खोलते ही देखिए इसको जैसे ऐसे ओपन करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है नेट का उसको काट करके ऐसे हल्का सा बराबर कर ले। तो ये देखिए ये हमारी कटोरी का पार्ट्स है, ये जॉइंट हो चुका है, बराबर है बिल्कुल। अब इस पार्ट में हम इस पार्ट्स को जॉइंट करेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने एक साइड में सिलाई की है, उसी प्रकार से इसमें हम पूरी स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारी दूसरी कटोरी की स्टिचिंग भी डबल स्टिचिंग पूरी हो गई है। और देखिए जो सिलाई होती है कटोरी की वो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बीच से स्टार्ट करते हैं, इसको हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। और इस प्रकार ये देखिए जो इतना सा कटोरी के पार्ट्स को आगे रखा है ऊपर से और यहाँ से सिलाई स्टार्ट की है, और जैसे हम इसको फोल्ड करेंगे देखिए दोनों बराबर आ जाएंगे। जैसे हम उरे पट्टी को जॉइंट करते हैं वैसे इसको हमने जॉइंट किया है। और ये देखिए हमारी कटोरी का पार्ट्स जॉइंट है, ये हमारी सामने वाली प्लेट्स हैं और ये हमारी मेन सिलाई है। और जो ये सिलाई है इसको हम कटोरी की साइड में फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से कटोरी की साइड में इसको फोल्ड करें। अब देखिए जो इसके नीचे की बेल्ट क्रॉस पट्टी है, ये क्रॉस पट्टी इस साइड की, ये देखिए आगे से थोड़ा सा राउंड है इसमें, तो ये इस पार्ट की है और जो इस पार्ट की है वो ये देखिए ये इस पार्ट की है। तो इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग जॉइंट करेंगे। पहले ऊपर वाला जॉइंट करते हैं, इसको भी देखिए यहाँ से इतना सा आगे रखेंगे। ये देखिए ये जो पार्ट्स है इसे हम इतना सा आगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ दोनों की नोक जहाँ मिलती है क्रॉस होता है यहाँ पे, इस क्रॉस की साइड से हम पास से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको एक पार्ट्स की स्टिचिंग करके बताती हूँ, वैसे ही आप इस सामने वाले पार्ट्स पे स्टिचिंग करें। हमारे दो पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट्स की मैं आपको बराबर स्टिचिंग बताऊंगी। ये जो कटोरी का पार्ट सिलाई है कटोरी की साइड में इसको मोड़ दें। जो कटोरी की स्टिचिंग है उसको आप कटोरी की साइड में फोल्ड करें। नेट वाले पार्ट्स की स्टिचिंग हो गई है। अब हम दो नीचे वाला जो अस्तर है उसकी स्टिचिंग करेंगे। मैं इस जो सारी आपको स्टिचिंग है बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ। और ये देखिए ये आगे का पार्ट्स, ये देखिए यहाँ से जो राउंडिंग है हल्का सा दिया हुआ, ये निशान होता है आगे की फ्रंट पार्ट का, फ्रंट पोजीशन होती है ये क्रॉस पट्टी की। तो ये फ्रंट पोजीशन इस तरफ से। अब जो ये हमारी सिलाई है इसके ऊपर ऊपर हमें स्टिचिंग करना है। अस्तर के पार्ट्स को अस्तर की तरफ स्टिचिंग करें, नेट के पार्ट को नेट की तरफ स्टिचिंग करें। दोनों पार्ट्स स्टिचिंग हो चुके हैं। ये देखिए ऐसे फोल्ड करेंगी, ऐसे फोल्ड करेंगी, देखिए। और ये जो है इसके अंदर चली गई है। अब हम इसकी दोनों साइड में पट्टी लगाएंगे। एक साइड में हम गड़ाई की पट्टी लगा रहे हैं और दूसरी साइड में हम हुक पट्टी लगाएंगे। ये देखिए ये हुक पट्टी है हमारी और इसको हम इस प्रकार से लगा रहे हैं। जो पट्टी एक्स्ट्रा इसको हम अलग कर देते हैं और जो हुक पट्टी है किनारे की पट्टी इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए और ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए। और जो ये हुक की पट्टी है इसको पूरा का पूरा अंदर फोल्ड करेंगे। ये जो देखिए हुक की पट्टी है इसको हम इस प्रकार से पूरा फोल्ड करेंगे। दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं।
ये गड़ाई की पट्टी है और ये हुक की पट्टी है। इसमें जो ये एक्स्ट्रा नीट है इसमें देखिए बराबर है, इसमें एक्स्ट्रा इसको हम कटिंग कर देते हैं। अगर कोई पार्ट्स हल्का ज़्यादा बड़ा छोटा होता है उसको बराबर कर ले। ये हमारा पार्ट्स बराबर है। अब हम बैक साइड को तैयार करते हैं और ये हमारी बैक साइड का नीट पार्ट है और ये नीचे का ऑन साइड है, ये ऑफ साइड अस्तर का पार्ट्स है। इसको हम सीधा स्टिचिंग करते हैं। जैसे हमने मार्किंग किया हुआ है वैसे हम इस नेक की स्टिचिंग कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी कट स्टाइल का, जैसे इसमें इस प्रकार से हमने नीचे से स्क्वायर के टाइप में नेक दिया है और उसको हमने सीधा ही मार्किंग करके और इस प्रकार से देखिए स्टिचिंग कर लिया है। अब इसको हल्का सा राउंडिंग दिया है नीचे से। इस प्रकार से आप किसी भी आकार का नेक इस प्रकार से बना सकते हैं और ये नेक बहुत इजीली है। ये नेक बहुत ही इजीली है। अब फिर इसको ऊपर की तरफ सिलाई चलेंगे, जैसे इस तरफ किया है वैसे ही बराबर में और शोल्डर तक। सीधा स्टिचिंग करेंगे। जो बीच का पार्ट्स है उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत सरल। इस प्रकार से आप नेक का कोई भी आकार बना लीजिए और उसको ऑफ साइड से स्टिचिंग करके और इस प्रकार से जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर दीजिए और फिर इसको फोल्ड कर लीजिए। जैसे ही हम इसकी फोल्ड करेंगे नेक बन जाएगा और पूरा तैयार हो जाएगा। नेक का जो काम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए जो कूंट है इसको हम यहाँ से एकदम बिल्कुल सिलाई तक कट कर देते हैं और भी इसमें हल्के हल्के कट लगा लेंगे नेक के अंदर। और अब इसको फोल्ड करेंगे और नेक को कट लगा करके इस प्रकार से और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारा नेक फोल्ड हो गया है। ये देखिए ये हमारा नेक बन गया है बैक साइड का। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। इसको आप इस प्रकार से एक सिलाई से स्टिचिंग कर सकते हैं बराबर में। पूरे नेक को इस प्रकार से स्टिचिंग करके और जो शोल्डर है उनमें हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये जो हमारे बैक साइड की शोल्डर है इनमें हम फ्रंट की शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने से पहले हम नेक में जो ये हमारा फ्रंट पार्ट्स है इसकी नेक में पाइपिंग लगा लेते हैं। और ये हमारी पाइपिंग एक साइड में और दूसरी पार्ट की हम दूसरी साइड में। ये देखिए जो इस पार्ट में है इसमें हम ये पाइपिंग इस प्रकार से लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के बाद हम शोल्डर, क्योंकि जो बैक नेक देखिए हमारा तैयार है, पीछे का नेक हमारा तैयार है। ये हमारे नेक की एक साइड की जो पाइपिंग लग चुकी है और ये देखिए दूसरे साइड का जो हमारा नेक है फ्रंट पार्ट का
इसमें हम पाइपिंग लगाने के लिए इस पाइपिंग को पूरी पट्टी को स्टिचिंग कर लिया है। इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे। जितनी हमें पाइपिंग बाहर रखनी हो उतनी रख करके और इसकी डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे। फोल्ड करें अंदर, फिर फोल्ड करें और इस प्रकार से इसको स्टिचिंग कर लें। जितनी हमें पाइपिंग के रूप में चाहिए, ये डायरेक्ट पाइपिंग होती है और सीधे ओपन लगती है। पूरे पट्टी से ओपन आप इसे लगा सकते हैं और बहुत सुंदर होती है, इजी से लग जाती है। तो ये हमने पाइपिंग आगे के पार्ट्स में स्टिच कर ली है। ये हमारे बैक साइड के पार्ट्स हैं और बैक साइड के पार्ट्स में देखिए, इसको नेक को नेक की साइड में जॉइंट करेंगे और इस नेक को इस नेक की साइड में। नेक को बराबर से लीजिए, आगे पीछे से थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नेक की साइड में इसको बराबर से रखेंगे और इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करेंगे। डबल स्टिच से स्टिचिंग करें। दोनों शोल्डर के पार्ट्स जॉइंट हो गए हैं। अब देखिए आपको बाजू दिखाते हैं। ये हमारी लॉन्ग बाजू है और इसमें हम ये बाजू ऊपर यहाँ पे सेट करेंगे। इसके लिए देखिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं पहले आगे से ऐसे, और यहाँ इसमें अटैच करेंगे। जो ऊपर का साइड है इसमें इसको अटैच कर देंगे, ऊपर ऊपर और इतनी साइड में। और देखिए बाजू को हमने आगे से फोल्ड कर लिया है और इसको ऊपर की साइड में, बाजू शोल्डर की साइड में जॉइंट होने वाले पार्ट्स में इस प्रकार अस्तर को अटैच कर लेते हैं। नीचे से हमारी बाजू ओपन रहेगी नीचे की साइड में, और यहाँ ऊपर में हमने इसमें अस्तर की बाजू जॉइंट कर ली है। आप इस प्रकार से ऊपर जहाँ आप ओपन नहीं पहनते हैं तो वहाँ इस प्रकार अस्तर अटैच कर सकते हैं और फिर बाजू को अब हम ब्लाउज में लगाएंगे। नेट में बाजू को जॉइंट करने के बाद आगे से इसको हल्का सा मोड़ लेते हैं। जो आगे की साइड है उसको हल्का सा मोड़ लीजिए। इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेते हैं। दोनों साइड की बाजू को ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए ब्लाउज की दोनों पार्ट से बैक साइड और फ्रंट साइड, इसको थोड़ा सा बराबर में कर लेते हैं कटिंग करके हल्का सा। और ये दोनों पार्ट्स यहाँ से बराबर हो गए हैं। अब ये देखिए ये हमारी बाजू है, ये हमारी बाजू का आगे का पार्ट्स है और ये पीछे की साइड है और ये सेंटर है। इस सेंटर को इस सेंटर पे रखेंगे इस प्रकार से बीच में, और इसको ऐसे नीचे रखेंगे और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बाजू की हमारी स्टिचिंग बहुत ही सरल है और इसको हमने ओपन में जॉइंट किया है। दोनों पार्ट्स ओपन हैं, बाजू हमारी ओपन है, इसको हमने जॉइंटेड कर लिया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ लगभग बन चुका है, नेक हमारी हो चुकी है और बाजू लगने के बाद इसकी जो हमारी मार्जिन की सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई नई वीडियो को वॉचिंग करें, सिलाई की नई नई टिप्स सीखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी आपको और फर्मा कटिंग वीडियो की चाहिए जिस भी नाप की, तो आप मेरे इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं। RD संचिति विथ यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं।
और साइज बाई आप जिस भी साइज का आपको चाहिए 28 से लेकर 44 इंचेस तक आप इस चैनल पे सभी फर्मा कटिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू जॉइंट हो चुकी है। ये हमारे ब्लाउज की बाजू है और इसको हमने जॉइंट कर लिया है। 17 इंच लॉन्ग है। अब हम इसकी डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे इस प्रकार फोल्ड करके। और ये देखिए, इसको हम ऐसे ये सिलाई लगाने के बाद हम नीचे इस पर तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। आगे पीछे की जो पार्ट्स हैं इसमें तुरपाई की पट्टी आप भी लगा लें और हम भी लगा रहे हैं। और ये बाजू की हमारी डायरेक्ट सिलाई देखिए, ये हमारी जो बाजू की है वो हम डायरेक्ट सिलाई लगा रही हैं बाजू से लेकर के नीचे तक। ये हमारी टोटल पार्ट्स ब्लाउज की जॉइंट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम नीचे इसकी तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। ये हमारी तुरपाई की पट्टी है और इसको हम आधा इंची की सिलाई के अकॉर्डिंग लगाएंगे और अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे साइड में। ये हमारी तुरपाई की पट्टी जॉइंट हो गई है और इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम बैक साइड की 2 प्लेटें लगाएंगे। ये जो हमारी बैक साइड की प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये 2 प्लेट हम ऐसे डालेंगे, नीचे से आधा इंची और ऊपर सेंटर में जाके मिला देंगे। देखिए, इसी प्रकार से हमारी दोनों प्लेटें हो जाएगी। अब हम जो इसकी मार्जिन की सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे। मार्जिन की सिलाइयों के लिए देखिए, हमारी कमर थी 29 इंच, 29 को चौथा भाग हो गया 7.25 इंच। ये जो गड़ाई की पट्टी इसको बात कर देते हैं, तो ये 7.25 इंच पे मार्किंग किया है। और सीना था 35 इंच, 35 का चौथा भाग 9.25 इंच, तो ये देखिए 9.25 इंच पे मार्किंग किया है। तो इसको जो मार्किंग किया हुआ है इस लाइन पे हम फिक्सिंग सिलाई होगी हमारी। ये हमारी मार्जिन की फिक्सिंग सिलाई है। इसमें हम 3-4 सिलाइयाँ बराबर में निकालेंगे। और हमारी बाजू की आगे से चौड़ाई ही मोहरी थी 9 इंच, तो हम 9 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से यहाँ से हम इसकी सिलाई फिक्सिंग करेंगे। तो ये हमारी 17 इंच की लंबी आगे से मोहरी है 9 इंच, बाजू तैयार है और ये हमारी ब्लाउज भी पूरा तैयार है। और ये इसकी मार्जिन की सिलाइयाँ इस प्रकार से आप 3-4 सिलाइयाँ निकाल लें, ताकि जब भी आपको लूज या टाइट करना हो तो आराम से आप इसे खोल सकें। ये हमारा ब्लाउज तैयार है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड प्लीज़ like and subscribe my video and share my video. Thank you.